आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.3 तक हमने स्टडी कर लिया था और एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 में कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट के, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.4। तो डाउट क्या है बेटे, देखिए सबसे पहला डाउट ये था रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, और एक पॉलिनोमियल होता है g ऑफ x जिसकी डिग्री 1 होती है। तो हम इसमें निकालते हैं रिमाइंडर। g ऑफ x किस टाइप का होता है बेटा, x प्लस a और x माइनस a। तो यहां से a निकाल लेते हैं हम। a क्या होता है, a वो निकालने के लिए ये डाउट है कि a कैसे निकाले। तो बेटा जो x प्लस a है इसको 0 के बराबर रखो, यहाँ पे निकलेगा x के वैल्यू माइनस a, यही अपना p ऑफ a है। तो यहाँ पे क्या आया, p ऑफ a माइनस का a। अगर ये टाइप का है तो यहाँ पे इसको आप 0 के इक्वल रखोगे बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी a, तो यहाँ से p ऑफ a आया p ऑफ a प्लस का, यहाँ पे आया माइनस का। ये आपको कहाँ पे रखना है, जो p ऑफ x है इसके अंदर रखना है जहाँ जहाँ x है, और आपका रिमाइंडर निकल के आता है। ठीक है। सेकंड डाउट ये है कि जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें हमें रूट निकालने होते हैं। रूट बोल लो, सॉल्यूशन या जीरोज। ठीक है। अब इसमें डाउट ये है कि ये जो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल वो क्या होते हैं, जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए ये क्या है, जैसे 5 ले लिया, 5। ठीक है। अब इसका हमें बतानी है डिग्री, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा आपको पता है इसकी डिग्री तो होती है 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इसके साथ लिख सकते हैं, और x की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर 0 क्या आएगा, 1। तो ये 5 का 5 ही रहेगा। सॉल्यूशन की बात करें तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा आप देखो 5x रेज टू पावर 0, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की वो वैल्यू रखते हैं जो इस पूरे को क्या बना दे, 0। और आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो बनेगा क्या, 1। यहाँ पे जो नंबर है वो का वो ही रहेगा, तो ये 0 कभी नहीं बनेगा। इसका क्या है, नो सॉल्यूशन। एक बेटा ये डाउट था कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री और सॉल्यूशन बताइए। उसका डिग्री बेटा डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और बेटा इसका जब सॉल्यूशन की बात करें तो सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल है, x रेज टू पावर 0, x की आप कोई वैल्यू रखोगे कंप्लीट का कंप्लीट क्या बनेगा, 0। तो जो भी रियल नंबर आप यहाँ पे रखोगे वो सभी यहाँ पे 0 होने वाले हैं। और हमें पता है सॉल्यूशन निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल होता है p ऑफ x, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, x की कोई वैल्यू रखने के लिए। ये थे कुछ बेटा आपके डाउट्स। बात करते हैं आगे एक्सरसाइज 2.4 की। अब बेटा एक्सरसाइज 2.4 है उसमें आप फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे होंगे। और बेटा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सेम है। रिमाइंडर थ्योरम में बेटा हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर निकालते हैं। फैक्टर थ्योरम उसके जैसा ही है। अगर रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है बेटा, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0।
अगर रिमाइंडर बेटा 0 आ जाता है तो जो x माइनस ए है वो क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर थ्योरम ऐसा ही है, आप पढ़ लोगे एक बार में ही पता लग जाएगा। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.4 के बाद जो एग्जाम्पल है 11, 12, 13, 14, 15, ये एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको उसी तरह करना है, फिर देखना कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.4 का क्वेश्चन 1, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है x प्लस 1। अब कह रहा है ये जो इसके चार क्वेश्चन हैं इसके बारे में, चार क्या है, एक पॉलिनोमियल कौन सा है, x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो है ना, ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये इसका फैक्टर है, ये बताना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमें फैक्टर थ्योरम में बेटा एक बात लिखी हुई है, फैक्टर थ्योरम में ये है, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, देन P ऑफ A इज इक्वल टू 0। P ऑफ A क्या आना चाहिए, 0। अब ये A कहाँ से निकलेगा बेटा, ये A यहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, देन P ऑफ A क्या आएगा, माइनस 1, ये क्या होना चाहिए, 0। और P ऑफ x क्या है, P ऑफ x, ये बेटा लेट कर लेंगे, लेट P ऑफ x ये अपना ये है, ठीक है, और G ऑफ x अपना है x प्लस, ठीक है, ऐसे लेट कर लेंगे। अब P ऑफ ये 1 है तो P ऑफ माइनस 1, इसमें जो ये है x, इसमें आपकी माइनस 1 रखोगे, तो ये किसके बराबर आना चाहिए बेटा, 0 के। तो माइनस 1 3 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, 0 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या आ रहा है, P ऑफ माइनस 1 हमें क्या मिल रहा है, 0। सो हम कह सकते हैं, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जब आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, ठीक है, ये तो पहले का है आंसर कि ये x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर। सेकंड में आप क्या करोगे, लेट कर लेना, P ऑफ x जो क्वेश्चन दे रखा है वो मानना, जैसे x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और G ऑफ x मानना वही स्टार्टिंग में जो दे रखा है हमें, x प्लस 1। और बाई फैक्टर थ्योरम अगर ये इसका फैक्टर है तो ऐसे ही करना है, फिर आपको 0 आता है तो फैक्टर है ये, और 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार इन चारों पार्ट में आप इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसा क्या वैसा ही है, इसमें भी आपको यही बताना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसके भी 3 पार्ट हैं, P ऑफ x, G ऑफ x आपको दे रखे हैं, आप फैक्टर थ्योरम से जैसे कि ऐसे किया है, ये ऐसे इसको बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको k की वैल्यू बतानी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है, पहले ही कह चुका कि फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताइए। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको, कह रहा है x माइनस 1 क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ, जितने भी क्वेश्चन दे रखे उन सभी में ये फैक्टर है। P ऑफ x की क्या है, पहले का
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये कह रहे हैं ये जो है x माइनस 1 ये क्या है, फैक्टर है इसका। तो हमें कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये इसका फैक्टर है, तो हमें पता है पी ऑफ ए क्या आना चाहिए, 0। और a यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू रखो 0, x की वैल्यू आ गई 1। तो p ऑफ a हमारा क्या है, यहाँ पे p ऑफ a जो हमारा होगा वो होगा 1। अब ये p ऑफ a जो 1 की वैल्यू है ये यहाँ पे रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। और कह रहा है कि ये x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ 1 क्या आना चाहिए, 0। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस k की वैल्यू आ गई बेटा -2। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है, तो p ऑफ 1 तो 0 आएगा, हमें पता है फैक्टर है। और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1 की, p ऑफ a की, तो यहाँ से के अकेला रह जाएगा और फिर यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। इस प्रकार आप इसके बाकी के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन को आपको, जो फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, ठीक है, और हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये है। अब आपको पता है बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 तरह से फैक्टराइज होता है। एक तो ये बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इसको फैक्टर थ्योरम से स्प्लिट करेंगे। तो पहला मेथड क्या है, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो बेटा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है और जो ये कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आता है देखिए, 12 मल्टीप्लाई 1 12, प्लस का है ध्यान रखना, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। और जो x के साथ नंबर है वो किसका है, माइनस का। अब 2 नंबर ऐसे आपको ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो क्या है, प्लस का 12, और जिनका जोड़ या सब्ट्रैक्ट क्या है, माइनस का 7। तो बेटा अगर ये दोनों माइनस के हों तो प्लस का 12 आएगा, अगर ये दोनों माइनस के हों तो जुड़ के क्या आएगा, ये माइनस का 7। तो बेटा हमें पता है ये नंबर होंगे -4 एंड -3। इसको इससे मल्टीप्लाई करना और ये x के साथ जो नंबर है -7, साइन का ध्यान रखना। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो प्लस का 12 आए, जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 7 आए, तो वो नंबर -4 और -3 ही होंगे, क्योंकि -4 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा, और -4 को और -3 को जोड़ दोगे तो माइनस का 7 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, 7x को इस तरह ब्रेक कर लेंगे, +1। अब इन 2 को और इन 2 को उठाएंगे, इन 2 में से क्या कॉमन है, 4 और x, तो यहाँ से क्या आया 3x, यहाँ से आया -1। अब यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, -1, तो यहाँ क्या आएगा 3x, और ये बनेगा किसका, माइनस यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x -1 कॉमन है, तो यहाँ से ये निकल गया तो क्या बचा 4x, यहाँ से निकल गया तो क्या बचा -1। तो बेटा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसके फैक्टर क्या हुए बेटा, इसके जो फैक्टर आए वो ये आए, इज इक्वल टू 3x -1 एंड 4x -1, ये फैक्टर आ गए इसके। ये था बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब जो मेथड हम देखेंगे वो है बाई
फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए ये जो नंबर लिखा हो, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको आप राइट कर लेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये 12 है ना, आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12। अगर आप 12 को कॉमन लेते हो तो ये हट जाएगा, इसके साथ से इसके नीचे भी 12 आएगा और इसके नीचे भी 12 आएगा। अब ये जो है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है बेटा, ये किस टाइप का है बेटा, ये इस टाइप का हो गया, जो इसके फैक्टर होंगे वो x माइनस ए और बेटा x माइनस बी के होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसके फैक्टर लीनियर होते हैं, तो हमने उसको लीनियर की टाइप में राइट कर लिया। अब बेटा हमें यहाँ पे पता है जो ए बी है वो 1/12 है, ए बी इसमें 1/12 आएगा। तो बेटा ए बी 1/12 है, तो हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर ऑफ 1/12। और ये फैक्टर बेटा प्लस माइनस दोनों में आपको लेने हैं। तो बेटा इसके जो फैक्टर आएंगे, जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/4, ऐसे आप इसके प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस 1/12, ये बेटा क्या है, इसके फैक्टर है, क्योंकि इन नंबर का इनमें पूरा डिवाइड जाता है। तो बेटा आप क्या करोगे, ये जो फैक्टर आए हैं इनको आप 1/1, जैसे ये 1 आया है, ये यहाँ पे क्या आया है, ये आपके पास ये है वो पोलिनोमियल, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, देखो ध्यान से, प्लस का 1 रख रहे हैं पहले इसमें, देखो इसमें तो ये जो है 12 इसके साथ रखना। ठीक है, ये है ना, ये 0 आना चाहिए, ये पूरा 12 को एक बार थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/12x प्लस 1/12। तो ये आप यहाँ पे अगर 1 रखोगे इसमें, तो बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू 1 प्लस 1/12, और ये आएगा 1 माइनस 7/12 प्लस 1/12। और जब इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पे 12 एलसीएम, 12 माइनस 7 प्लस 1 यानी 13 माइनस 7/12, और ये आएगा 6/12, कट के 1/2, 1/2, ये 0 नहीं आया, तो ये क्या हुआ, इसका फैक्टर नहीं हुआ। तो देखो हम जब इनको रखेंगे 0 किस में आएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, जब आप मिडिल टर्म से कर लेते हो, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से थोड़ा क्वेश्चन लेंथी पड़ता है, सभी को आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर आपने मिडिल टर्म से कर लिया तो यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ पे इसको आप 0 के बराबर रखोगे, आएगा 1/3, और इसको रखोगे तो 1/4, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/3, 1/4। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे जब आप फैक्टर निकाल लोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, बाई ट्रायल, बाई ट्रायल, p 1/3 ये रखो आप। ठीक है, अब आप ये रखोगे ना 1/3 किसमें, इसमें, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 12 को अलग रखना है आपको। तो आपको देखो 1/3 का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू 1/3 प्लस 1/12। और अब आप इसको सोल्व करो, इसको आप सोल्व करोगे, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो इसको आप सोल्व करोगे तो 1/27, 1/9 सॉरी, माइनस 7/36 प्लस 1/12, और इसका आप एलसीएम लोगे, आएगा 36। और बेटा यहाँ पे आप देखो
ये आएगा 4 जा पे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस का 3। तो देखो ध्यान से 7 - 7 अपॉन 36 यानी 0 अपॉन 36 यानी कि 0। क्या आया? 0। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 क्या है? 1/3 इसमें इसको अगर 0 कर रहे हैं तो इसका क्या है? एक रूट। इसका क्या है? एक रूट। और इसका वो रूट है तो वो फैक्टर कैसे बनेगा? अगर वो यहाँ पे इसका रूट है, इसका फैक्टर कैसे बनेगा बेटा? इसका फैक्टर कैसे बनेगा? जब ये इसको x - a और x - b की फॉर्म में राइट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। 1/3 रखा तो 12 यहाँ पे है, देखो 12 यहाँ पे है ना, हमने तो इसको चेक किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x 1/3 रखा था ना, तो ये माइनस का 1/3। अब जब आप 1/4 रखोगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इनका एलसीएम लोगे आप बेटा, एलसीएम आएगा यहाँ पे 3। देखो ध्यान से 12, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका 3 आएगा, 3x - 1, ये आएगा 4x - 1 4। और बेटा यहाँ पे इसको अब मल्टीप्लाई करोगे 12, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 12, ऊपर आएगा 3x - 1 एंड 4x - 1। 12 से 12 गया, क्या बचा? 3x - 1 एंड 4x - 1। देखो फैक्टर थ्योरम से भी वही फैक्टर निकल के आई और मिडिल टर्म से भी वही फैक्टर निकल के आई। अब इसका फायदा क्या है मिडिल टर्म का? मिडिल टर्म से आप निकाल लोगे ना तो आपको वो पता लग जाएगा जो फैक्टर हमने निकाल ले है ना, तो कौन सा पुट करना है, कौन सा पुट करना है। तो हमें यहाँ से पता लग गया 1/3 और 1/4 करना है। तो आप क्या लिखोगे? बाई ट्रायल मेथड। बाई ट्रायल हमने भाई चेक कर करके देखा कि किस में 0 आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, जब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है इसको आप कॉमन ले लेना, ठीक है। ये फिर ये कॉमन बाद में एलसीएम में यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हमारी जो एक्चुअल जो हमारे फैक्टर हैं वो बाहर निकल के आएंगे, जैसे मिडिल टर्म में निकल के आए। ठीक है बेटा, इस तरह आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो उसके आप ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म होगी उसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। और बाय ट्रायल हम उनको चेक कर लेंगे कि किस में क्या आ रहा है 0। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पहला पार्ट करवा देता हूँ इसका, ठीक है, फिर बाकी की आप खुद से कर लेंगे। x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसके फैक्टर निकालने हैं बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो बेटा कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो हमें क्या निकालने हैं फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर निकालने बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे 2 के फैक्टर प्लस माइनस दोनों में निकालने, ठीक है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो आप लिखोगे बाई ट्रायल, आप क्या रखोगे p ऑफ प्लस का 1 रखो, ये अपना क्या है p ऑफ x, ठीक है। प्लस का 1 रखोगे तो बेटा यहाँ पे रखोगे प्लस का 1 क्या 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आया बेटा 3 माइनस 3 आया 0। P1 कितना आ गया बेटा 0। अब हमें पता है ये P1 इसको क्या कर रहा है 0, तो जो 1 है ना ये इसका सॉल्यूशन है। 1 क्या है इसका सॉल्यूशन। फैक्टर कब बनेगा जब इसका साइन चेंज करेंगे x के साथ। तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया बेटा, इसका एक फैक्टर इसका हो गया x, यहाँ पे ये 1 है ना प्लस का, तो x माइनस 1 इसका क्या हो गया फैक्टर, x माइनस 1 क्या हो गया इसका फैक्टर। अब ऐसे ही आप माइनस 1 रखोगे तो उसका निकाल लेना, ठीक है, 2 रखोगे और फिर माइनस 2 रखोगे। इस तरह बेटा आप चेक कर लेना इसके जो फैक्टर आएंगे वो कितने मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होंगे
मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे 3। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम सॉल्यूशन क्या होते हैं 2, क्यूबिक के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होते हैं 3, इससे ज़्यादा। और फिर फैक्टर भी क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक के कितने बनते हैं 2, और क्यूबिक के कितने फैक्टर बनेंगे, फिर क्यूबिक के 3 फैक्टर बनेंगे। तो बेटा इस तरह आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। सिर्फ आपको जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे ध्यान देना है और इन चीज़ों को आपको सोल्व करना है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 2.4।